प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब, जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के वाइस चेयरमैन है। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप वुमेन फेलोशिप प्रोग्राम में आए हैं, तो आप इस हवाले से कलाम खुदा में से आज हमें क्या सिखाएंगे? जी बहुत शुक्रिया मारिया, आपका प्रोग्राम जो बहुत अच्छा है और बहुत सारी बेटियां जो हैं वो इस प्रोग्राम के जरिए से बरकत हासिल कर रही हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। आपका प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर वुमेन फेलोशिप बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। जी, थैंक यू। और आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी। हम बुक ऑफ विजडम, अमसाल की किताब, हिकमत की किताब और उसका आखिरी बाब है, उसकी 18वीं आयत को तलावत करेंगे। जी। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की खास बरकत हो, शुक्रगुजारी हो, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि खुदा ने हमें बहुत ही बरकत कलाम आज जिंदगी को हिदायत और रहनुमाई के लिए अदा किया है जी। और हम प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल की सारी खिदमात के लिए भी खुदा के हजूर शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने बंदों को ये बोझ और विजन बख्शा कि हम खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। और हम दुआ गो हैं सारी टीम के लिए, बशमूल चेयरमैन साहब के लिए, कि खुदा उनको और ज्यादा अपने पाक रूह से ममूर करके अपनी गवाही के लिए और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। तो आज हम वुमेन फेलोशिप के हवाला से बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस कलाम खुदा में से तलावत किया है। वहां पर एक अक्लमंद औरत के बारे में बयान किया गया है जी। किस तरह से एक अक्लमंद औरत अपना घर बसाती है, उसको बनाती है, उसकी तरक्की में पेश रहती है। और जब हम देखते हैं कलाम खुदा में तो वहां पर लिखा है कि बेवकूफ औरत अपने ही घर को आप ही अपने हाथों से बर्बाद करती है। लेकिन अक्लमंद औरत के बारे में आज हमने देखना है, सीखना है। लिखा है कि वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है। क्यों? वो दुगना करती है, सूदमंद फायदामंद करती है। क्यों? कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रही है। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी खूबसूरती के साथ फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। तो जब हमारी नौजवान बेटियां वो खुदा के कलाम को फॉलो करेंगी, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में के अंदर लेंगी, अपने दिल में रखेंगी, उस पर अमल पैरा होंगी, तो यकीनन वो सूदमंद होंगी, वो बरकतों को हासिल करेंगी। उनकी जिंदगी में, उनके घरों में, उनके खानदानों में बहुत सारी बरकत आएंगी, वो नेमतों बरकतों से माला माल होंगी। और लिखा है कि वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है। वो जो काम करती है, अगर वो कोई कारोबार करती है तो उसमें उसे नफा होता है, बिल्कुल ऐसे। उसमें उसे बरकत मिलती है, उसमें उसे बरकत और ज्यादा दुगनी बरकत मिलती है, क्योंकि वो खुदा के साथ उसकी एक कमिटमेंट होती है। वो ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करती है, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करती है और खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देती है। लिखा है कि वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता। बहुत ही खूबसूरत बात कलामी खुदा ने हमें बयान की है कि उसका चिराग रात को भी नहीं बुझता, क्योंकि वो रात को भी खुदा को याद करती रहती है, तरीकी में भी वो रोशनी जी। क्योंकि कलामी खुदा में लिखा है कि नूर तरीकी में चमकता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम जमीन पर नमक हो जी। और अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाता है? वो तो फेंका जाता है, पैरों के नीचे होता है। पैरों के नीचे होता। तुम दुनिया के नूर हो। तो जब हमें खुदा ने नूर और नमक से तशबीह दी है तो यकीनन हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि अच्छा दरख्त हमेशा अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। और हम तो मसीह की डालियां हैं। हम मसीह की डालियां हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और यकीनन हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलना चाहिए और हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए मशले राह होनी चाहिए, ताकि
जो दूसरे लोग हैं वो हमारे नेक कामों को देखकर खुदा के नाम की तमजीद करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे कि आप भी शादीशुदा है, तो आप अपनी अहमियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपकी किस तरह मदद और रहनुमाई करती हैं? जी, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरी वाइफ है वो खुदा में बहुत मजबूत है, खुदा के कलाम को दिन रात पढ़ती है और रोज़ों और दुआओं के साथ खुदा की शुक्रगुजारी में हमेशा वो मशगूल रहती है। और हम इन बातों के लिए मैं बहुत ही खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हूँ कि खुदा उसको और ज्यादा अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं कि मर्द के कामयाब होने के पीछे किसी औरत का भी हाथ होता है, जैसे या माँ होगी या बीवी होगी। जी ऐसे ही है कि खुदा जब हमें अपनी बरकतों से माला माल करता है, तो जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो जब हम काम काज पर घर से चले जाते हैं तो हमारे पीछे यकीनन हमारे वालिदैन दुआ करते हैं, तो जो हमारी जो जीवन साथी है वो भी पीछे से दुआ करती है, तो यकीनन खुदा हमें हर तरह की मुश्किलात से बचाता है, हमें बहुत सारी बरकतों से माला माल करता है। और मैं हमेशा खुदा के हुजूर इन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता रहता हूँ कि खुदा ने एक अच्छा जो है वो जीवन साथी मुझे दिया है, तो यकीनन वो हमेशा दुआ में मसरूफ़ अमल रहती हैं और मैं हमेशा खुदा के हुजूर इन बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता रहता हूँ। और वो कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को गाइड करती हैं, उनकी रहनुमाई करती हैं? जी बिल्कुल, खुदा के कलाम के मुताबिक वो बच्चों को अच्छी तरबियत देती हैं, क्योंकि कलाम खुदा में भी मिसाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बुरा होकर भी उसे नहीं मुड़ेगा। और यकीनन जब हमारे वालिदैन बेटे बेटियों की तरबियत कलाम खुदा के मुताबिक करते हैं तो वो ऐसी बुरी रवशों की तरफ नहीं जाते। तो ऐसे ही जो मेरी जो वाइफ है वो खुदा के कलाम के मुताबिक हमेशा बच्चों को गाइडलाइन देती रहती हैं, वो गाइड करती रहती हैं। बाप तो काम पे चले जाते हैं जी, तो पीछे बच्चों की तरबियत करना माँ का हक है। जी, माँ की जो गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो यकीनन जब हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, जब वो खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं, चर्च में जाते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा की हमद सना करते हैं, तो यकीनन फिर बच्चे भी वही काम करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि लड़का वो काम करता है जो बेटे बाप को करते हुए देखता है। तो जब बाप अच्छे काम करेगा तो लड़का भी अच्छे काम करेगा, जब बाप ही बुरे काम करेगा तो फिर बेटे ने भी बुरे काम ही करने। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, और यकीनन नेक सीरत जो औरत है वो अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल होती है, और वो हमेशा अपने बेटों बेटियों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करती है। नई जनरेशन के लिए, नई जो यूथ है, बेटियां हैं हमारी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जो हमारी यंग जनरेशन है, बेटियां हैं खासूसी तौर पर, मैं उनको ये वोमन फेलोशिप का प्रोग्राम है, तो मैं यकीनन अपनी उन बहनों को, बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम से दस्तबरदार न हों। बिल्कुल, आप खुदा के कलाम को, खुदा को अव्वल दर्जा दें, और यकीनन आप जिंदगी में कामयाब होंगी जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं तेरा ही कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो जब आप कलाम के साथ एक कमिटमेंट कर लेंगे, खुदा के साथ एक कमिटमेंट करेंगे, तो यकीनन खुदा आपके जिंदगियों को बरकत देगा। खुदा ने बुजुर्ग यशवा से कहा कि नबूवत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तो जब तू सरफराज होगा तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तो यकीनन जब हम खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता रहते हैं, लिपटे रहते हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करते हैं, उस पर अमल पैरा होते हैं, तो यकीनन हमारी जिंदगियां बरकत हो जाती हैं। खुदा के कलाम से मेरी बहनों, आपने कभी भी दाएं या बाएं नहीं मुड़ना, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना है, तो ये यकीनन खुदा आपको इकबालमंदी की राह नसीब अता करेगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। कलाम खुदा में से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हमें हमारी बेटियों का या हमारी बहनों को किस तरह का घरेलू अपना किस
किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए जी। और किस तरह अपना घर भी बसर करना चाहिए घर में। जी। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। तो जी व्यूअर्स, आज के कलाम के वसीला से भी और आज की बातों के वसीला से भी आई होप कि आपने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग हासिल की होगी। तो अब वक्त है कि हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे। आए हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। जी डॉक्टर साहब। खुदाए कदूस, हम बड़े आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, खिदमात के उस सच्चे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने लोगों को अता किया, ताकि तेरे अरशाद आज़म की तकमील करते हुए तेरे कलाम की बशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। खुदाए कदूस, तू सारी टीम को अपने पाक रूह से ममूर कर और ज्यादा अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। प्रोग्राम वोमेन फेलोशिप को जो बेटे बेटियां जो लोग देख रहे हैं उन सबको अपनी नेमतों बरकतों से माला माल करना। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख तकलीफ मुसीबत और करब की हालत में हैं, परेशान हैं, खुदा उनको हल मुश्किलात है, उन पर रहम कर, फजल कर, इनको शिफा याबी अता कर। गले का गिल्लड़ यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता है। हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस A, B, C यीशु मसीह नासरी के नाम से मुकम्मल तौर पर जाता रहे। खुदावंद इनको मुकम्मल तौर पर शिफा याबी अता कर। पत्थरियां पित्ते में, किडनीज में स्टोन है, यीशु मसीह नासरी के नाम से रिमूव हो जाए। गिल्टियां, सोलियां, ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से रिमूव हो जाए। कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। खुदाए कदूस, ये तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। Once again, thank you so much, Dr. थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में व्यूअर्स, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।